फॉर वाई इंटरसेप्ट। जब हम वाई इंटरसेप्ट लेते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अब हमने एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। पुट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई आ गया इक्वल -5, एक्स की जगह पे 0 प्लस 10, वाई जब 0 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर 0 बन जाएगा प्लस 10, वाई इज इक्वल टू आंसर 10। अब जो है हमारे पास एक्स वाई में पेयर बना है। एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट की थी और वाई का आंसर हमारे पास 10 आया है। अब हम फॉर एक्स इंटरसेप्ट करेंगे। जब एक्स इंटरसेप्ट लेते हैं तो वाई की वैल्यू एक्स इंटरसेप्ट पे 0 होती है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम पुट करवाएंगे वाई इज इक्वल टू 0। फंक्शन के अंदर जहाँ पे वाई है वहाँ पे हम 0 रख देंगे। वाई की जगह पे 0 आ गया, -5x प्लस 10। अब ये -5x इधर आके पॉजिटिव बन गया, इज इक्वल टू 10। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 10/5, तो आंसर हमारे पास बन जाएगा 2। अब जो है हमारे पास पेयर बनेगा एक्स वाई में, वो बनेगा x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 0। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हमने देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू x और y की कितनी है। जितनी हाईएस्ट वैल्यू होगी हम उतनी मतलब उसकी लाइन लगा लेंगे। हाईएस्ट वैल्यू y की हमारे पास थी 10 और x की वैल्यू है 2। तो हम ग्राफ बनाते हैं, ड्रा करते हैं। ये x एक्सिस और वो जो है वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास y एक्सिस होती है। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो हम 3 से 4 लाइनें लगा लेते हैं, या 2 लगा लेते हैं। और y की वैल्यू आंसर आया 10, तो हम y की लाइनें 10 लगा लेते हैं। इधर x पॉजिटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव और इधर लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव वैल्यू देता है। ये हमारे पास देखें। अब जो है ना हमने यहाँ पे पॉइंट ड्रा करना है। पॉइंट ड्रा करने के बाद उन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करवा देना है। ज्वाइन करवाने से हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए हमारे पास जो पहला आंसर आया था वो 0 और 10। वर्टिकल लाइन पे x की वैल्यू 0 होती है और y का आंसर था 10, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू थी 2। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करवा देना है। ज्वाइन करवाने से ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा ग्राफिकल। बस पार्ट नंबर 2 है फॉर y इंटरसेप्ट। जब हम y इंटरसेप्ट लेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करवा देंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 1। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 0 माइनस 1 आंसर -1। तो एक्स वाई में हमारे पास जो पेयर बना वो x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू निकली हमारे पास -1। अब हम फॉर x इंटरसेप्ट, जब हम x इंटरसेप्ट पुट करते हैं तो उस वक्त y की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। अब हम y की जगह पे पुट करवा देंगे 0। जब y 0 पुट करवाएंगे 0 y की जगह पे आ गया इक्वल 2x माइनस 1। -1 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 1 2x। 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2 बन जाएगा x। और ये 1/2 जो है ना ये होता है 0.5 मतलब हाफ। तो पेयर बन गया एक्स वाई में 1/2 और 0। अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं वो निकले हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले हमारे पास निकला है 0 -1 और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है 1/2 और 0। ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने थे इसके। उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 -1 और 1/2 और 0। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम देखें
y की वैल्यू जो है वो 1 है और x की वैल्यू हाईएस्ट 0.5 निकली है। हम 5 लाइनें लगा लेते हैं ग्राफ के अंदर। हॉरिजॉन्टल x एक्सिस होता है और वर्टिकल y एक्सिस। तो अब हम इनके देखें, x प्राइम का मतलब है नेगेटिव और y प्राइम का मतलब भी नेगेटिव। राइट साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है, और ऊपर जो है y की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। 1 2 3 4 5, और इधर भी हमारे पास नेगेटिव 5 लाइनें लगा लें, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए हमारे पास पहला जो पॉइंट निकला था 0 x की वैल्यू और y की वैल्यू निकली थी -1। x जो है 0 होता है वर्टिकल लाइन पे और नीचे y नेगेटिव होता है। और दूसरा जो पॉइंट निकला है 1/2 मतलब हाफ x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। अब हम इन दोनों को जब ज्वाइन करवा देंगे तो हमारे पास ये एक ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू 1/2x-3 फॉर y इंटरसेप्ट। जब हम y इंटरसेप्ट लेंगे x की वैल्यू 0 पुट करवाते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, y 1/2, x की जगह पे 0 -3 आ गया। 1/2 से जब 0 मल्टीप्लाई होगा ये 0 बन गया और आंसर आ गया हमारे पास -3। तो एक्स वाई में पेयर जो बना हमारे पास वो 0 और -3 बना। उसके बाद हम अब लेंगे एक्स इंटरसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट में के अंदर हम y की वैल्यू 0 पुट करवाते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये 0 1/2x -3, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 1/2x, ये 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, तो x y के अंदर जो पेयर बना है वो हमारे पास 6 और 0। अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाली है। पहला जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला था वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, पहला हमारे पास निकला है 0 और -3, और दूसरा है हमारे पास 6 और 0। अब हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे, जो हमें कहा गया है कि ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालें। ग्राफ के अंदर हम देखेंगे x की वैल्यू हाईएस्ट जो है वो 6 है और y की वैल्यू -3 है। तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं। x एक्सिस है ये, और ये वर्टिकल लाइन जो है ये y एक्सिस है हमारे पास, और इधर नेगेटिव x एक्सिस और नीचे y नेगेटिव है। अब हम x की वैल्यू हाईएस्ट रखते हैं 6, 6 लाइनें लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर भी नेगेटिव लगा लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू है तो नहीं लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा अच्छा सा लगे कि बाकी ये ग्राफ बना हुआ है। 1 2 3 4 और 5 लाइनें ऊपर लगा लेते हैं। नीचे x की वैल्यू हाईएस्ट निकली है -3, -1 -2 -3 और -4 और -5। पहला जो पॉइंट है हमारे पास 0 और -3, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है और इस लाइन पे x की वैल्यू 0, ये बन गया। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 6 पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, इस लाइन पे x की वैल्यू पॉजिटिव और x की वैल्यू 6 और